पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था? अगर दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, दोनों इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा पे, तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एडिशन, अभी कुछ देर पहले बताया कि पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखा जाए और इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानकर अगर एक पैरेललोग्राम बनाया जाए तो डायगोनल जो है वो वेक्टर सम देगा, दैट इज ओ ए प्लस ए बी इक्वल ओ बी, ओ बी इक्वल वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, दिस इज अ वेक्टर एडिशन। अब ये थीटा कौन सा होगा? तो लोग बोलते हैं ये थीटा, नो दिस इज नॉट द थीटा। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ वेक्टर ए अगर आगे की ओर बढ़ाएं और तो ये है वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल, दिस इज द थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन थीटा एंड दिस एंगल विल बी योर पाई माइनस थीटा, दिस विल बी योर पाई माइनस थीटा, दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से एक बार सुन लीजिए, इफ A and B are two sides of a parallelogram and by taking this as adjacent side we form a parallelogram, then the sum of two vectors A and B is represented by the diagonal of a parallelogram. Clear है? दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टू इम्पॉर्टेंट। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी बात का यह ध्यान रखना है कि आपके एंगल का डिटर्मिनेशन कैसा है, एंगल कहाँ से, जैसे ए से बी के बीच की एंगल था, यहाँ पे एंगल कहाँ से कहाँ हो रहा है। ये हुआ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आइए जरा हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। अगर ये x है, ये y है, ये z है। अपने घर के कॉर्नर को देखिए, कॉर्नर को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे एक सबसे नीचे वाला दीवार x, दूसरा y और ऊपर की ओर z। अगर यूनिट वेक्टर के डिफिनीशन में मैं बताना थोड़ा भूल गया, यूनिट वेक्टर जो स्टार्ट किया था मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर में, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, जिसको ए कैप से दिखाए थे, ए कैप इक्वल वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर तीन तरह के होते हैं, आई, जे एंड के। अगर एक्स के डायरेक्शन में वेक्टर आई है, वाई के डायरेक्शन में वेक्टर जे है और जेड के डायरेक्शन में वेक्टर के है। कोई एक पॉइंट लिया P स्पेस में एक्स वाई जेड, दिस इज योर पॉइंट P। अब थोड़ी सी बात 3D की यहाँ आएगी कि अगर कोई पॉइंट स्पेस में है तो उसका लोकेशन कैसे पता करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि अपने घर के कॉर्नर को देखिए, नीचे जो दो परपेंडिकुलर लाइन है, अगर x है दूसरा y है और ऊपर वाला जो वर्टिकल है z है, कोई पॉइंट P अगर स्पेस में मान लें तो नीचे जहां हम लोग बैठे रहेंगे वो XY प्लेन है, उस XY प्लेन पर
अगर एक परपेंडिकुलर डालें, यानी इस P पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो एक्स वाई प्लेन पर वो परपेंडिकुलर गिरा है, उसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालें, यानी यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डाला एक्स पर, ये 90, तो ये पोर्शन एक्स का हो गया। वाई पर एक परपेंडिकुलर डाल रहा है, तो ये जो कटिंग पोर्शन हो गया ये हो गया वाई का, और ऊपर से जो परपेंडिकुलर डाला है ये जेड का। क्लियर? तो ये वाई है, पैरेललोग्राम बना है तो ये भी वाई होगा, मैंने रेक्टेंगल बना, ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम। तो ये 90 डिग्री है, ये x है, ये y है। तो चूंकि आप x एक्सिस पर ले रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड को, तो लिखना होगा xi, x इन डायरेक्शन ऑफ yi, y इन डायरेक्शन ऑफ j, चूंकि ये है y एक्सिस के अबाउट। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो ये रिजल्टेंट देगा OD, वेक्टर OD। कुछ देर पहले जो हम लोगों ने देखा था, अगर ये एक वेक्टर है, ये देखिए एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखा है, और साथ ही एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर को के हेड को मिलाया है, तो OD विल गिव द डायरेक्शन इन 2 डायमेंशन, दैट इज xi प्लस yj। और मॉडुलस अगर इस वेक्टर का लें, यानी OD का मैग्नीट्यूड लें, तो दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, यानी OD का वैल्यू पता चल गया xi प्लस y से। अब एक वेक्टर ये हो गया OD के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखा है, जो z है, और इन डायरेक्शन ऑफ k है। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखा है, और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाया है, तब OP रिजल्टेंट देगा। यानी कि OP अगर रिजल्टेंट दिया, तो दिस OP विल बी वेक्टर OD प्लस वेक्टर DP। और OD का पता चल गया है हमको, xi प्लस yj है। तो और ये क्या है? इन डायरेक्शन ऑफ k, दैट इज दिस विल बी इन डायरेक्शन ऑफ k। यानी हम लोग अगर चाहें तो OP का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यानी OP का मैग्नीट्यूड हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यही OP क्या है? वेक्टर R था, जो पोजीशन डिनोट कर रहा था। यानी कि वेक्टर R इक्वल x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड। और दिस इक्वल टू R भी कर सकते हैं ओनली, और यही R का स्क्वायर करें तो हम लोग का ये फ्री हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये बहुत अच्छे से समझने की चीज़ है, ठीक है। दिस इज नोन एज योर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर 2 डायमेंशन में लेना हो तो OD विल गिव xi प्लस yj एंड OP विल गिव xi प्लस yj प्लस z के। 2 डायमेंशन में अगर मैग्नीट्यूड लेंगे रिजल्टेंट का, वो हमेशा देगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 3 डायमेंशन में अगर लें तो OP मैग्नीट्यूड देगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस विल गिव द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा लॉ की बात करें, अगर वेक्टर अलजेब्रा की, वेक्टर अलजेब्रा के लॉ की बात करें और कहें कि A B
C. These are vectors and M and N are scalars. देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी है। जैसे अगर हम लोग के पास कोई वेक्टर A है जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, अगर उसमें K से गुना कर दें तो वो K गुना हो गया। यानी कहने का मतलब अगर A के वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया 8 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ जो भी था ईस्ट। कहने का मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, जो मैग्नीट्यूड है वो उसका उतना गुना हो जाता है। तो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। तो अगर ए बी सी 3 वेक्टर है, एम और एन स्केलर है, तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से लॉ होल्ड करेंगे? पहला, कम्यूटेटिव लॉ, that is vector A plus vector B will be always vector B plus vector A. The second one is associative law of, सब वेक्टर एडिशन की बात हो रही है, एडिशन। एसोसिएटिव क्या था? A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C will be your vector A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ के लिए, कम्यूटेटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी n वेक्टर A है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज m वेक्टर A। एसोसिएटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये m n A can be also written as mn vector A and distributive law, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। m प्लस n A है अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो m वेक्टर A n वेक्टर A और सम के रूप में वेक्टर के, यानी वेक्टर एडिशन, m वेक्टर A प्लस m वेक्टर। तो दिस आर द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, कुछ इम्पोर्टेंट लॉ हैं। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका जितनी भी बातें मैंने बोली है लिखी है, आप उसका एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। आप उसका प्रॉपर एक नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बना के आप उसको अच्छे से एक जगह रख सकते हैं। कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, कोई भी टॉपिक छूटेगी नहीं। देखिए, वेक्टर कैलकुलस मैंने डायरेक्ट आपके सिलेबस के अनुसार स्टार्ट नहीं किया है। वेक्टर कैलकुलस पढ़ने के लिए वेक्टर की बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए, अदरवाइज सीधा ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस या वेक्टर इंटीग्रेशन या वेक्टर डिफ्रेंशिएशन सिखाया जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए एकदम टॉपिक को मैंने थोड़ा सा इलेबरेट किया है ताकि वेक्टर अलजेब्रा पहले आपको पढ़ा दूं मैं। वेक्टर अलजेब्रा में भी आपको पढ़ना है, ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट तभी आप पढ़ सकते हैं जब आप दो डबल प्रोडक्ट जानते हो, यानी A डॉट B जानते हो या A क्रॉस B जानते हो। तो कुछ इम्पोर्टेंट लॉज हैं वेक्टर के लिए, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उस पर हम लोग। बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे उस पर डीपली, क्योंकि ये ज़्यादा डीप 12th में पढ़ाता हूँ। तो पहला,
linear relation between two collinear vectors. लीनियर रिलेशन क्या है? आप इसी को कह सकते हैं, दो कोलिनियर वेक्टर यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अगर पैरेलल है, अगर ये वेक्टर R है और ये वेक्टर A है, तो एनी वेक्टर R collinear with the vector A can be expressed mathematically as R equal X vector A, R equal X vector A। यहाँ ये पता चल गया, देखिए चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, अब कुछ गुना होगा। मान लीजिए कि ये 2 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, तो आप लिख सकते हैं ना कि 6 को 2 × 3, यानी अगर ये वेक्टर B है और ये A है तो A इक्वल टू जो मल्टीपल है उतना इंटू B। डायरेक्शन सेम है, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अगर पैरेलल होगा तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज होगा, A इक्वल टू K वेक्टर B, R इक्वल X वेक्टर A, X इक्वल N वेक्टर Y, वॉट एवर भी, जो भी आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखें वो, और दो वेक्टर के बीच का रिलेशन। 3 कोप्लेनर वेक्टर के लिए अगर A और B यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो तो R कैन बी रिटेन एज, अगर कोई तीसरा वेक्टर है B तो XA प्लस YB। दिस इज फॉर 2 वेक्टर्स, 2 कोलिनियर वेक्टर्स, and this is for 3 collinear vectors R, A and B if R is coplanar with non-collinear vector A and B। ये दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर होना चाहिए, यानी एक ही लाइन पर नहीं होना चाहिए, अलग अलग पैरेलल हो A और B। यानी R कैन बी रिटन एज XA प्लस वेक्टर YB। XY दोनों स्केलर हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर 4 वेक्टर है स्पेस में, अगर 4 वेक्टर है तब क्या करेंगे? चौथा वेक्टर अगर मान लेते हैं वेक्टर C है तो दिस कैन बी R रिटन एज XA प्लस YB प्लस ZC। यानी इन स्पेस द 3 इन स्पेस एनी वेक्टर R as a linear combination of 3 non-coplanar vector ABC, that is vector R can be written as XA plus YB plus ZC। X Y Z आर स्केलर। यानी कहने का मतलब कोई पार्टिकुलर केस लें जिसमें कोई वेक्टर R है, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर IJK along X Y और Z। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने दिखाया था XI YJ एंड Z वेक्टर के। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट के रूप में वेक्टर R है X Y और Z। जैसे सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर, कोई ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 4, B है अगर, या 2 पॉइंट है 5 6 7, ठीक है। आपको चाहिए वेक्टर AB, तो याद कीजिए AB को पोजीशन वेक्टर, चूंकि A और B 2 पॉइंट दिया हुआ है तो वेक्टर AB को लिखने का क्या तरीका था? तो वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखने के लिए सिखाया था। तो O रेफरेंस फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी OB अगर कहें तो इसका मतलब क्या हो गया? XYZ 5 6 7, XYZ XI YJ Z के तो 5 6 7, यानी 5AI प्लस 6J प्लस 7K माइनस OA का मतलब 2I प्लस 3J प्लस 4K,
यानी 5 में 2 गया 3i, आई वाले के साथ 6 में 3 गया 3j, 7 में 4 गया 3 के। ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़ते थे सेक्शन फॉर्मूला, अगर कहें कोई एक लाइन है, ये पॉइंट ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए, ये बी है वेक्टर बी, तो कोई एक पॉइंट P है जो इस लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, यानी AP बाई PB m/n है। तो पोजीशन वेक्टर R क्या होगा? तो अब देखिए यहीं पे पोजीशन वेक्टर का काम आ गया। कोई अगर ओरिजिन मान लें तो ओरिजिन के रेफरेंस से एक हम केवल प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर भी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो गया। मान लिया ये पोजीशन वेक्टर R है, क्लियर? तो हमको चाहिए पोजीशन वेक्टर R का वैल्यू, R क्या होगा? पहले वेक्टर के हेड पर अगर ये डायरेक्शन ले लें तो OA प्लस AB विल गिव वेक्टर OB, बट हमको चाहिए क्या? OP चाहिए। OP के लिए क्या करें? हमारे पास रेशियो भी दिया हुआ है कि अगर AP बाई PB इक्वल m/n, यानी NAP MPB के बराबर। NAP NAP कहा गया, AP A से P, तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA, PB को क्या लिख सकते हैं? PB वेक्टर OB माइनस वेक्टर OP माइनस वेक्टर OP। तो ये हो गया N। OP का पोजीशन वेक्टर है R, OA का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A, ये है वेक्टर B माइनस वेक्टर R। वेक्टर R वाले को एक साइड ले आए तो माइनस, तो इधर आया तो प्लस हो गया, M प्लस N इक्वल M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A, एंड वेक्टर R कैन बी रिटन एज वेक्टर MB प्लस वेक्टर NA बाई M प्लस N। यानी अगर A और B दो पॉइंट दिया हुआ वेक्टर A और वेक्टर B, और कोई एक पॉइंट P है जो AB को m/n रेशियो में बांटता है, तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते थे, याद कीजिए कोऑर्डिनेट में, तो mx2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यहाँ से भी अगर देखें तो वही बात है। B अगर कोई पॉइंट है x2 y2, A है अगर x1 y1, अगर फॉर्म यहाँ रख दीजिए
और आर है एक्स वाई यानी एक्स आई प्लस वाई आई वाई जे, और आई और जे वाले को आप अलग अलग करेंगे तो फिर वही पॉइंट मिलेगा। तो यही मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला था। अगर मिड पॉइंट कब होगा, अगर m इक्वल n आ गया तो ये मिड पॉइंट आ गया। तो मिड पॉइंट के लिए क्या लिखना होगा, r इक्वल, चूँकि दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल है। अगर मान लीजिए ये भी m है, ये भी m है, m है, m है, तो m कॉमन लिया नीचे 2m, m से m कट गया, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई 2। दिस गिव द मिड पॉइंट फार्मूला एंड दिस गिव द सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए केवल यहाँ माइनस हो जाएगा, एम बी माइनस एन ए बाई एम माइनस एन। दिस गिव्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए पॉइंट एज वेल एज द मिड पॉइंट। तो ये बातें हो गई सारी बेसिक्स। तो इतनी सारी बेसिक्स बातें आपने पूरे वेक्टर में देखी। अब कल से हम लोग वेक्टर अलजेब्रा शुरू करेंगे, यानी कल से डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उनके प्रॉपर्टीज, उस पर प्रॉब्लम, और तब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।